है और व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक सेन। उम्मीद करता हूं आप घर बैठे अच्छे होंगे कोरोना के इस काल में और घर पे ही रहें। मैं तो कहता हूं आपको। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं 7 अमेजिंग बॉडी फैक्ट्स जो कि आप शायद ही जानते होंगे। सो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं वीडियो को तुरंत स्टार्ट करता हूँ। आज के हमारे फर्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अ ब्लिंक इज़ अ माइक्रो नैप। आपने कभी ना कभी ये सोचा ज़रूर होगा कि जब आप पलक झपकते हैं तो उससे हमारे आँखों में नमी बनी रहती है और ये धूल को भी हटाने में मदद करती है, जो कि बहुत ही एक वैल्यूएबल सर्विस होती है। लेकिन इन सब के लिए वास्तव में हम ज़रूरत से ज़्यादा ही पलक झपकते हैं, जो कि 15 से 20 बार लगभग प्रति मिनट होती है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के अनुसार बताया गया है कि ये अटेंशन को शार्प यानी तेज़ी से ध्यान आकर्षित करने के लिए सहायक होती है और ये थोड़े थोड़े रूप में रिचार्ज भी करती है माइंड को। बस फैक्ट नंबर 2 है बिग आइज कॉज नियर साइटनेस। कुछ लोगों द्वारा बड़ी आंखों को सुंदर माना जाता है, लेकिन ये नियर साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस या फिर निकट दृष्टि दोष बोला जाए, इनका कारण बन सकती है, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। यानी जिस स्थिति में दूर की वस्तुएं धुंधली प्रतीत होती है यानी धुंधली दिखाई देती है, उसे मायोपिया कहते हैं। जैसे कि मुझे भी चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, मुझे दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इन सब का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपकी आई बॉल्स यानी आँख की पुतली लंबी हो जाती है तो रेटिना को हिट करने से पहले ही बहुत जल्द लाइट फोकस्ड हो जाती है यानी केंद्रित हो जाती है। इसलिए जब यह रेटिना को हिट करती है तो इमेज जो है यानी चित्र वो धुंधली दिखती है। सो हमारा फैक्ट नंबर 3 है हेयर कैन टेस्ट। आपने सही सुना, हेयर कैन टेस्ट। इंसान के जो नाक मार्ग से फेफड़े तक जो होते हैं अच्छे बालों से जुड़े होते हैं, जिसे सीलिया कहते हैं, जो कि अशुद्धियों का पता लगाकर उसे बाहर ही फेंक देते हैं। कभी सोचा होगा वो ये सब कैसे करते होंगे? उनके थ्रू जब गुजरने वाली कोई सी भी चीज़ें जिसमें वो कड़वा स्वाद महसूस करते हैं, जैसे कि निकोटीन आदि, तो उनको महसूस करके वो तीव्र गति से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे वो इम्प्योरिटीज़ को बाहर फेंक देते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस से पब्लिश एक स्टडी के अनुसार है। फैक्ट नंबर 4 है इट्स इम्पॉसिबल टू टिकल योर सेल्फ। आपका सेरेबलम यानी कि आपके ब्रेन के बैक साइड का जो एरिया होता है, जो कि मूवमेंट्स पर ध्यान रखता है, और उसे पता होता है कि जब आप अपने आप को गुदगुदी यानी टिकल करोगे तो आपको किस टाइप का सेंसेशन और एक्साइटमेंट फील होगा। तो वो उस फीलिंग को यानी उस प्रतिक्रिया को डिफेंड करके, काउंटर करके, यानी उसका मुकाबला करके उसे अपने ब्रेन के चारों ओर फैला देता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के रिसर्चर सैरा जेन ब्लैकमोर ने बताया है कि गुदगुदी महसूस करने के लिए आपके 2 ब्रेन रीजन्स शामिल होते हैं, यानी आपके 2 मस्तिष्क क्षेत्र शामिल होते हैं, जिनमें से पहला सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स आपको टच की यानी छूने की, और दूसरा एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स आपको प्लीजेंट यानी सुखद की जानकारी देता है। उन्होंने बताया है कि किसी दूसरे के द्वारा गुदगुदी किए जाने के मुकाबले जब आप खुद को गुदगुदी करते हैं तो ये दोनों काफ़ी कम एक्टिव रहते हैं। एक्सप्लेन करता है कि जब आप अपने आप को गुदगुदी करते हो तो वो इतना फेल क्यों नहीं होता। तो हमारा फैक्ट नंबर 5 है योर हेयर हेल्प्स द एनवायरनमेंट। गंदे बाल एटमॉस्फेयर के लिए अच्छे हो सकते हैं। मिसौरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स के अनुसार बाल हवा के प्रदूषक ओजोन को एब्जॉर्ब करता है और इसमें स्कैल्प ऑयल को मेजर कंट्रीब्यूटर माना गया है। तो यदि आप भी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो आप भी शैम्पू करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे एयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये फैक्ट प्रूव करता है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक थी जिसके बारे में आपको नहीं पता रही होगी। तो आज का हमारा 6th फैक्ट है योर टंग इज़ द ओनली मसल दैट डजंट जॉइन 2 बोन्स। इंसान के बॉडी में हर एक मसल्स हड्डियों के दोनों छोर से जुड़ी होती है, जो कि खिंचाव और मूवमेंट यानी कि गतिविधियां करने के लिए हेल्प करती हैं।
लेकिन एक मसल ऐसी ही होती है जो इन सबसे अलग होती है, जिसे हम जीभ बोलते हैं। इंग्लिश में टंग और हिंदी में जीवा, आप जानते ही होंगे। इसका एक छोर जो है हेड बोन, जो कि गर्दन का एक पार्ट होता है, उससे जुड़ी होती है, और इसका जो दूसरा छोर होता है खाली किसी से नहीं जुड़ा होता, इसलिए तो हम बात कर पाते हैं। आप ही देख लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हो, वो किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसे ही रात दिन लगे रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बात कैसे करते, और बात नहीं करते तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के मन की बातों को जानना पड़ता, जैसे कि पीके में आपने देखा ही होगा। तो पीके नहीं है हम लोग, ठीक है। हमारा 7th फैक्ट है, जो कि लास्ट है, स्नीजेस कैन ट्रेवल अप टू 20 फीट। शायद आपको लग रहा होगा कि आप सेफ़ हैं जब आपके बाजू वाले कार में कोई छींक मार रहा हो, स्नीज़ कर रहा हो, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि आप जल रहे आग की लाइन में खड़े हों और आपको पता भी न चले। MIT के रिसर्चर्स द्वारा नियोजित वीडियो स्टडी से पाया गया कि छींक पहले माने जा रहे इंफॉर्मेशन से भी अधिक ट्रैवल करती है, जो कि लगभग 20 फीट तक होती है। इसलिए बोल रहा हूँ, घर पे बैठिए, अच्छा खासा रोटी वोटी बनाओ, भाजी वाजी, लेकिन फालतू में नखरा मत करना। गवर्नमेंट की सुनिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। जिनको काम है वही घर से बाहर निकले और कोई ना ही निकले। ये मच्छर लोग परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो कोरोना वायरस है तो घर पे रहिए आप, और घर पे ही कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बाहर तो निकलिए ना, क्योंकि सरकार जो है कोरोना की चुनौतियों से कम, और आपको पता है किससे ज़्यादा परेशान है। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आपको आखिरी तक देखना है, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करना है वीडियो को, ताकि मेरी मदद हो सके। ओके, इसीलिए बोल रहा हूँ, घर पे रहिए, और थैंक यू। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।